हाय दोस्तों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं गणित के टॉपिक। कक्षा 10 की गणित है और जो कल मैंने करवाए थे आपके लिए ऑप्शन के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करवा पाया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। वही विद्या क्वेश्चन बैंक के आपके लिए एक एक विकल्प करवाऊंगा। 20 नंबर के विकल्प आते हैं आपके उसमें पेपर में, वो आपके लिए बाकायदा सब करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन सा सह आवाज युग्म है। ये युग्म दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सह आवाज युग्म है। और देखो, सह आवाज युग्म क्या होता है। ऐसे जैसे इन युग्मों का कोई अगर हम मासा निकालें, एचसीएफ निकाले, अगर एचसीएफ एक आता है तो वह युग्म क्या है, सह आवाज है। क्या है, सह आवाज युग्म है। साथ साथ करते रहना बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चों, गौर से समझो बेटा, ये गौर से समझो। यहाँ पे डालेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे बच्चों, सॉल्व। अब देखो एक एक करके इसका क्या निकाल ले रहे हैं बच्चों, मासा निकाल के देख ले रहे हैं। क्या निकाल के देखना है, मासा। जैसे संख्या है 14, 14 का देखो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, और ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। इसके आवाज गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। और 35 के निकालना है बेटा, 35 क्या है, ये 35 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। 35, ठीक। 35 को 5, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से, ये 5 से, 5 सत्ते 35, और ये होगा 7 एकम 7, ठीक। तब देखो, अब इनका मासा कितना हो जाता है, इस वाले युग्म का मासा कितना हो जाता है बच्चों, इसका मासा कितना हो जाता है। मासा देखो इसका क्या हो जाता है, दोनों में देखो 7 कॉमन है, तो मासा कितना हो गया, 7। तो ये सह आवाज युग्म नहीं है। ए ऑप्शन सह आवाज युग्म नहीं है। ये तो ए को हल किया था। अब करेंगे बच्चों बी को। अब किसे कर रहे हैं, बी को। बी को देख लेते हैं भाई, बी को देख लेते हैं। ये है 18, 18 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। 2 नेम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब देखो बच्चों 25, 25 के भी आवाज गुणनखंड निकाल के देखना है। तो देखो बच्चों, 25 2 से तो कटेगा नहीं, नहीं 3 से कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है। अब 5 से काट के देखेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक। तो बच्चों दोनों में देखो कोई चीज कॉमन नहीं है, नहीं तो 18 के आवाज गुणनखंडों में और नहीं तो 25 के आवाज गुणनखंडों में कोई कॉमन नहीं है। कोई कॉमन नहीं है, अर्थात कितना कॉमन है, एक एक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मासा कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सह आवाज युग्म है। 25, ये 18 का 25 का क्या है, सह आवाज युग्म है। अगला और निकाल के देख ले रहे हैं बच्चों, आपको और जानकारी हो जाएगी। अब ऑप्शन कर रहे हैं बच्चों सी, सी के देखो, सी का 31 का निकालना है। हम क्या निकालना है बच्चों, 31 का फैक्टर करेंगे तो 31 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 31 से कटेगा। तो 31 से कम 31 ही हो गया। अगला देखो, ये क्या है, 93 है। क्या है बच्चों, 93। ये 93 के आवाज गुणनखंड निकालना है। किसके निकालना है बच्चों, 93 के। जाइएगा नहीं एक एक चीज, 93 के निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर आगे 31, 31 किसी से नीचे कोई संख्या ऐसी है नहीं जो 31 को काट दे। तो ये 31 कटेगा बच्चों, 31 से कम 31। ये क्लियर हो चुका होगा। तो बेटा दोनों में देखो, 31 इसमें भी है, 31 इसमें भी है। तो इसका मासा कितना आ गया, इन दोनों का, इसका मासा कितना आ गया बेटा, 31 आ गया। कितना आ गया, 31 आ गया। क्लियर हो चुका होगा। अब ऑप्शन कर रहे हैं बच्चों डी। ऑप्शन क्या कर रहे हैं, डी। और डी ऑप्शन क्या है, 32,62। क्या है, 32,62 है। 32, अब 32 के आवाज गुणनखंड निकालना है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, बचा 1, यहाँ पे होगा कितने, 12, 2 छंग 12। ये क्लियर हो चुका होगा। फिर कितना हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर अब 2 से काटेंगे, फिर कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर कितना हो गए, 2 दूनी 4 बेटा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम कितना हो गया, 2 एकम 2। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। इतनी बात आपके लिए क्लियर आ गई। अब देखो इसी के साथ में क्या दे रखा है, 62। क्या दे रखा है, 62, 62। अब 62 के भी आवाज गुणनखंड निकाल लो। तो देखो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो गए, 6, और 2 एकम 2। ये क्लियर हो चुका होगा। फिर 2 से फिर कटेगा नहीं भाई, 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है फिर। और 31 है, 31 से पहले कोई ऐसी संख्या है नहीं जो 31 को कोई काट दे, अर्थात 31 ही काटेगा। तो ये हो जाएगा 31 से कम 31।
अब इसका देखो मासा दोनों में कैसे कॉमन है, दो सिर्फ कॉमन है, तो मासा कितना हो जाएगा बच्चों, दो हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा, दो। तो देखो अभाज्य सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म आपके लिए ज्ञात करना है। तो हमने बता दिया सह अभाज्य युग्म वे होते हैं, सह अभाज्य युग्म वे होते हैं जिनका मासा कितना आ जाए, एक आ जाए। मासा कितना आ जाए बच्चों, एक आ जाए। तो देखो इसमें सह अभाज्य युग्म कितना है, ये होगा ये 18,25, इसका मासा कितना आया है, एक आया है। इसका मासा कितना आया है बच्चों, एक। तो लिख लेंगे सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म, सहभाज्य युग्म होगा 18,25। सहभाज्य युग्म क्या होगा बच्चों, 18,25, क्योंकि इनका मासा कितना आया है बच्चों, एक आया है। इसका मासा कितना आया बच्चों, एक आया है। सहभाज्य युग्म वे युग्म होते हैं जिनका मासा कितना आ जाए, एक आ जाए, वो क्या कहलाते हैं, सहभाज्य युग्म कहलाते हैं। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगली देखो बात आती है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नमस्ते, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 7। आज भी लेट आ रहा है भाई। 144 के आवाज गुणनखंड, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 7 में यहाँ पे लिख रहा हूं, 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। 144 के आवाज गुणनखंड क्या है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आ जाता है और पूछ लिया जाता है। 144 के आवाज गुणनखंड, तब बच्चे देखो इसे जाइएगा नहीं, एक एक चीज समझ में आएगी भाई, ठीक है। 144 के यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, क्या डालेंगे बच्चों, सॉल्व। 144 के आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक। काटेंगे बच्चों दो से, दो से काट रहे हैं, दो से कट जाएगा, कट जाएगा ये, तो दो से काट रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अपना पढ़ लो, अभी सुनेंगे हम, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छन 12। फिर 2 से कट जाएगा, देखो बच्चों, 2 एकम 2, ये एक यहाँ पे बच्चा कितना होगा, 16। 2 एकम 2, एक बच्चा कितना होगा बच्चों, 16। अच्छा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 नेम 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड, 144 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2, ठीक, और गुणा 2, 3 गुणा 3। अच्छा 1 2 3 4, फिर तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2, और यही क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 144 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, ये आपके लिए समझ में भी आ चुके होंगे बच्चे, इतना आपके लिए क्लियर हो चुका है। जाइएगा नहीं, एक एक चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है। ये भी इतनी हम कहने, ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, 8वां। 8वां क्वेश्चन कह रहा है शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। हेलो जी बताओ। ठीक 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 ठीक। एक बच्चे देखो अगले लिखो भाई। अगला है शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है बच्चे। तो ये क्वेश्चन भी लिख दे रहा है, ये भी आपके लिए समझा दे रहा है। क्या हो जाएगा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, बच्चे जाओगे नहीं, एक शून्येतर परिमेय संख्या। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 है शून्येतर परिमेय, शून्येतर परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या का अंतर। बच्चों देखो इधर देखो गौर से, अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ठीक, ये है बच्चों। तो एक कोई शून्येतर शून्येतर परिमेय संख्या ले ली और एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका अंतर बच्चों कैसा होता है? अपरिमेय होता है। कैसा होता है? अपरिमेय। तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों, क्या होता है? ये अपरिमेय होगा। इसमें सॉल्व में लिख लेंगे, क्या होगा आंसर? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि बच्चों किसी भी परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या जोड़ दो, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा दो, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा कर दो, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या कर दो? क्या कर दो बच्चों? भाग कर दो। तो ये क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सुंदर बच्चों, जाइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, पाई कैसी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा जाता है आपके लिए, पाई कैसी संख्या है। पाई कैसी संख्या है? पाई है, क्वेश्चन ये दे रखा है सिर्फ पाई है। तो पाई एक अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है बच्चों? पाई एक अपरिमेय संख्या है। आंसर में लिख लेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में भी। ठीक है, क्या पूछा जाता है? पाई लिखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अपरिमेय संख्या एक ये है, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया आपके लिए। ठीक है, और अगला चलते हैं बच्चों, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 15, 18, 24 का लासा क्या होगा? क्या है क्वेश्चन नंबर 10? बच्चों इधर देखो, गौर से समझो भाई, बेटा गौर से समझ में आ रहा है? तो ये है 15, 18, 24। 15, 18 और 24 का लासा, का लासा है। 15, 18, 24 का लासा है। इसका लासा ज्ञात करने हैं बच्चों। क्या ज्ञात करने हैं? लासा। 15, 18, 24 का क्या ज्ञात करने हैं बच्चों? लासा। तो सबसे पहले बेटा हमने आपके लिए बता दिया, लासा में क्या निकालेंगे? लासा मासा में पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे करेंगे 15 के, यहाँ पे 18 के, और यहाँ पे 24 के। तो ये 15 2 से तो कट नहीं रहा बच्चों, देखो गौर से, 2 से तो कट नहीं रहा है। किससे काटेंगे? 3 से। 3 से काट के देखेंगे, 3 पंजे कितना हो गया बेटा? 15। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका। 3 पंजे 15। अब ये 3 से फिर नहीं कटेगा, फिर 4 से भी नहीं कटेगा। किससे काटेंगे? 5 से। 5 एकम 5, ये आपका क्लियर हो गया। ये 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इधर देखो निकालेंगे 18 के, तो ये 18 3 से 2 से भी कट जाएगा। पहले 2 से काट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 नेम 18, 2 नेम 18, ये क्लियर हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा? 1, 3 एकम 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब आती है बात 24 की। किसकी आती है बच्चों? 24 की। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये कितना होगा? 2 छन 12, 2 छन कितना होगा बच्चों? 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 एकम 3। अब देखो क्या निकालना है बच्चों? लासा। क्या निकालना है? लासा। तो लासा निकालेंगे बच्चे, इसका लासा निकालेंगे तो गौर से समझो, लासा में क्या होगा? लासा निकालना है बच्चों, गौर से देखो। लासा इसका क्या याद करना है? लासा। तो लासा में सबसे पहले तो हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में क्या हो? कॉमन। देखो 3 एक इसमें भी है
और एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, गौर से समझाएगा। तो एक 3 में से ये 3 उतार लिया, ये क्लियर हो चुका होगा। पहले तीनों में कॉमन होते हैं वो उतारते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या होता है। तो देखो दोनों में कॉमन एक 2 जे है। अब 2 में कॉमन देखते हैं, कोई 2 में कॉमन देखते हैं। तो 2 में कॉमन कितना है, 1 2 जे है, 1 2 जे है, ये 2 उतार लिया, ये क्लियर हो चुका। ये दोनों में कॉमन थे वो उतार लिए, ठीक है। अब देखो कोई किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो अब क्या उतारेंगे, पहले तो ये 2 बचे, ये दोनों बचे, ये 2 उतार लिए, फिर ये 3 बचा, ये 3 उतार लिया, फिर ये 5 बचे, क्या उतार लिए, 5 उतार लिए। ये होता है इसका मासा, ऐसे निकाला जाता है। तो बच्चे देखो गुणा कर लियो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो गए, 72, 24 तिया कितना हो गए, 72, और 72 पंजे कितना हो गए, 360, 72 पंजे कितना हो गए, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 360 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 360। और यही कि आगे बच्चे इसका मासा आ गया, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। जोड़ लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 72 पंजे होगा 360। ये आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा। ये उतारो बच्चों। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल नंबर है, ये कौन सा है, 10वां था। सवाल नंबर है 11। कौन सा है, सवाल नंबर 11 बच्चों, ठीक। सवाल नंबर कितना है, 11। 11 सवाल नंबर दे रखा है बच्चे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या हुआ, सवाल नंबर 11 है, 11 सवाल नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 11 दिया है बच्चों। क्या दिया है, एक गौर से सुन लो, दिया है HCF दे रखा है 252 और 594 का, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। HCF दे रखा है 292, 594 का 18। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए एलसीएम, ज्ञात कीजिए एलसीएम। किसका ज्ञात करना है, 252 594 का। ये क्या करना है, फाइंड करना, ज्ञात करना, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बच्चों गौर से समझो, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने कल इसके इस तरीका का एक सवाल दे रखा था, उसमें क्या दे रखा था, लाशा दे रखा था। क्या दे रखा था, लाशा। अब इसमें माशा दे रखा है और लाशा ज्ञात करना है। तो हमने आपके लिए सूत्र लिखवाया है बच्चों, लाशा गुणा माशा बराबर क्या लिखवाया हमने, पहला पद, पहला पद गुणा क्या लिखवाया बच्चों, दूसरा पद, ठीक है। लाशा गुणा माशा बराबर पहला पद गुणा दूसरा पद। तो देखो पहला पद कौन सा हो गया भाई, लाशा। क्या देखो, एचसीएफ का मतलब हो गया माशा, एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, माशा, और एलसीएम का मतलब हो गया लाशा। तो लाशा ज्ञात करने हैं, और एचसीएफ का मतलब माशा 18 दे रखा है। पहला पद कितना, 252, दूसरा पद कितना, 594, ठीक है। अब 18 को नीचे आ जाएगा, 18 कैसे आ जाएगा उससे नीचे। तो ये लाशा बराबर, गौर से देखो भाई, लाशा बराबर क्या हो जाएगा, समझते रहिएगा भाई, जाइएगा नहीं। ये हो जाएगा 252 गुणा 594 बटे कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा बच्चों, 18। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, और समझते रहिएगा भाई, 18 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 नेम 18, 2 नेम 18। फिर अपना आ गया 126 गुणा 594 बटे कितना आ जाएगा, 9। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचे 3, हो गए 9 चौक 36, 9 चौक 36। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 14 गुणा 594, इनकी गुणा कर दो, 14 चौका 56 के 6, 14 चौका 56 के 6, हासिल कितने हो गए बच्चों, 5, हासिल कितने हो गए, 5, और 14 नेम कितने हो गए, 126,
कितना हो गया 126, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और दे जाएंगे 3 1, ठीक 131, और 131 का एक हासिल कितना हो गया बच्चों 13, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 3 और 7 और 1 8, 83 16, कितना हो गया बच्चों 83 16, ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। ये आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा। एक एक चीज बाकायदा हमने आपके लिए समझाते हुए करवाते जा रहे हैं, ठीक है। ये आप उतार लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत अच्छी तरीका से बाकायदा हम आपके लिए समझाते जा रहे हैं, ठीक है। ये उतारते रहो भाई, ठीक, इतना क्लियर हो चुका होगा। अगला बच्चों सवाल है 12वां, अगला सवाल है 12वां, बहुत अच्छा सवाल है, और ठीक है ये 12वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है 148/185 का सरलतम रूप। क्वेश्चन नंबर 12 है 148/185 का सरलतम रूप है, ठीक है, सरलतम रूप है बच्चों, ठीक है। 148/185 का सरलतम रूप है, ठीक, ये आपके लिए करना है। तो बेटा ये कैसे करेंगे गौर से समझो। यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, यहाँ पे हो जाएगा 148/185, 148/185, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो देखो ऐसे जल्दी ये कटेगा नहीं। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, इसे देखो और बाकी कोई संख्या से कट ही नहीं रहा है ये, तो इसे एक ध्यान रखना है बच्चों 37 से, ये 37 के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में आता है बच्चों 37 के पहाड़े में आता है, तो 37 से भाग देंगे, ठीक है, और बाकायदा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक, और 37 से भाग देंगे और इसका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो एक एक चीज को भाग करके देख लो और आंसर आ जाएगा। तो ये 37 चौके कितने होते हैं, देखो 37 गुणा 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितने होगा बच्चों 28, 4 सत्ते 28 और 4 तियां 12 और 2 कितने हो गए 14। तो देखो 37 चौका कितना हो गया बच्चों, 37 चौका 148 और 37 पंजे कितने हो जाएंगे 185, ठीक है, आप गुणा करके देख लेना। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा बेटा 4/5, क्योंकि ये और किसी संख्या से कट ही नहीं रहा है, और 37 भी कोई संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इसे ध्यान रखना है। किससे भाग करेंगे 37 से, किससे भाग करेंगे बच्चों 37 से, चाहे तो एक लाइन और बढ़ा दो, ठीक है, ये हो जाएगा 148/185, ठीक है। फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 148/37/185 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो ये काटेंगे 37 पंजे और ये काटेंगे तो 37 चौका, ठीक है, ये हो जाएगा, तो अर्थात कितना हो जाएगा ये 4/5, ये भी आप कर सकते हैं इसी तरीका से, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके लिए समझ में भी अच्छी तरीका से आ चुका होगा, और समझ में आ गया हो बच्चों तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले बाकी और सवाल करवाएंगे अगले दिन, ठीक है बच्चों, पर डे आपका क्रमबद्ध तरीका से करवाते रहेंगे।